तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। बापू जी के फैंस को परम शांति। और भाई, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं मेरे को, मेरे मना करने के बावजूद भी सेम चीज़ हुई जा रही है। लोग पूछ रहे हैं कि भैया हमारे बारे में बताओ, हमारे बारे में बताओ। बहुत सारे नए लोग हैं जो मेरे को पता लग जा रहा है कि उनके क्वेश्चन से कि ये लोग चैनल पे अभी नए हैं, तो वो लोगों के सेम क्वेश्चन है जो मैं पुराने वीडियोस में आंसर दे चुका हूँ। तो क्योंकि आप जस्ट नया नया चैनल ज्वाइन किए हो तो आप लोगों को नहीं पता है, मैंने आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर स्पिरिचुअलिटी, कुंडलिनी, भूत प्रेत से रिलेटेड पीछे दे चुका हूँ। ठीक है, तो अभी आज गुरु पूर्णिमा है, तो ये तो वीडियो आप लोग कल देख रहे हो तो शायद तक अभी पता नहीं। सोच रहा था एक 10 मिनट के लिए लाइव आके जाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा क्या होगा, मैं कोई गुरु थोड़ी जो सबको दर्शन की ज़रूरत है कि नहीं। तो अभी देखते हैं, तो देखेंगे, अगर हो गया तो मैं शायद लाइव 10 मिनट के लिए आऊँगा। और भैया से बात हुई आज, मैंने भैया को विश किया और मेरे को नहीं पता था गुरु पूर्णिमा क्या होती है। मेरे को इतने सारे लोगों ने रिप्लाई मतलब ये किए, क्या बोलते हैं उसको, विश किए। तो मैंने सोचा गुरु पूर्णिमा ये क्या है, गूगल पे सर्च मारा तो पता चला गुरु का एक महत्व है। भाई अपन का गुरु वुरु नहीं है यार, अपन गोली गुरु है। ठीक है, तुम लोग को अपना गुरु बनना है, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, खुद अपना गुरु बनो। ठीक है, बाकी जो थोड़ा बहुत जीपीएस का काम है वो तो अपन ऐसे ही कर ही देंगे, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आपको मेरे को गुरु बन के फॉलो करना पड़े। ठीक है, तो भैया ने भी अप्रिशिएट किया। और बस अभी बाकी लोगों तो आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देंगे अपन, है ना। और जैसा कि मैंने बताया भाई, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, मैंने यूट्यूब सबको मेल वेल सब कुछ कर दिया है, मगर वहाँ से कोई रिप्लाई आया नहीं अभी तक। और मैं लाइव नहीं जा पा रहा हूँ यूट्यूब के थ्रू, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू जा पा रहा हूँ, तो उसमें भी 10-10 बार मैं ट्राई करता हूँ तब जाके एक बार कनेक्ट होता है। क्या मालूम क्या है, पीसी से कनेक्ट होता है, लेकिन यार वो पीसी फिर वो रूम में है और वो है तो लैपटॉप ही, लेकिन यार वो लाना ले जाना सब मगजमारी है। ठीक है, और मेरे बच्ची सोती नहीं तब तक मैं रिकॉर्डिंग करता नहीं उन्हें, तो वो आने नहीं देती मेरे को। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज। फिर क्या तारीख है भाई आज, 5 जुलाई 4:30। भाई ट्रोलर्स आ चुके हैं ग्रुप में, बहुत अच्छे अच्छे ट्रोलर्स आ गए, ट्रोल्स कर रहे हैं। किसी ने मेरे को भैया बोला कि भैया आप देवताओं को क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं, देवता, भगवान, कुल देवता आप बताते हो कि इनकी कोई कैटेगरी नहीं है। हमारे एक पहचान वाले हैं, उन्होंने बताया कि भाई आप बोलते हो कि सदगुरु और क्या नाम है बापू जी, उन लोग के बारे में आप सच नहीं बताते, आप उनकी अच्छाई बता रहे हो लेकिन आप उनकी बुराई नहीं बताते। तो भाई मैं तो फर्स्ट वीडियो से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि मैं लोगों की बुराई चेक नहीं करता, मैं अपनी बुराई चेक करता हूँ और दूसरों की अच्छाई चेक करता हूँ। दूसरों की अच्छाई से मैं सीख के लेता हूँ और खुद की बुराई क्या वो देखता हूँ। तो दुनिया में भाई 2 किस्म के लोग होते हैं, ऐसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन एक जो दूसरों में बुराई ढूंढते और एक जो खुद में बुराई ढूंढते। जो दूसरों में बुराई ढूंढता है उसका तो कभी कल्याण नहीं हो सकता, उसका घड़ा हमेशा खाली रहेगा। और जो खुद में बुराई ढूंढता है तो फिर तो यार उसके साथ तो भगवान आगे खड़ा हो जाता है। तो दूसरों में बुराई ना ढूंढो, खुद की बुराई देखो कि क्या है, और दूसरों में देखो अच्छाई क्या है। ठीक है, तो मैं बापूजी के जहाँ पे तारीफ़ करनी वहाँ तारीफ़ करता हूँ, जहाँ पे मैंने मतलब बता देता हूँ भाई। बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बताता, मेरी को ज़रूरत नहीं है। बापूजी अच्छे हैं, बापूजी बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं तो मैं तारीफ़ करता हूँ, सदगुरु की तारीफ़ करता हूँ, मन्नू भाई की तारीफ़ करता हूँ। और भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को पता है ये चीज़, जिन जिन जगह से जो चीज़ मैंने सीखी है, तो जब मैं वो बोलता हूँ तो मैं बताता हूँ कि ये लोग इस बारे में बात करते हैं, सदगुरु से ये बात पता चली, भैया ये बताते, मैं उस बंदे का नाम ले लेता हूँ ताकि लोगों को पता चले कि वो उनका आइडिया है। रही बात मैं देवता को क्रिटिसाइज़ क्यों करता हूँ, मैं कोई देवता को क्रिटिसाइज़ नहीं करता भाई, मैं तो मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ, तो प्रॉब्लम में आप लोग हो ना कि मैं मुस्लिम में पैदा हुआ तो मेरे को पहले ही बता दिया गया भाई अपना कोई भगवान, कोई देवी देवता नहीं, अल्लाह ही सुप्रीम गॉड है, उसी की पूजा करनी। तो मैं तो बच गया, फंस गए तुम लोग। तुम्हारी किताब में सारी गोली घुमाई, ये भगवान बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। अब मैं बताता हूँ कि मैंने जो स्टडी की उसके बारे में मेरा क्या राय है। मैं नहीं बताता कि देवी देवता को नहीं पूजना चाहिए कि और मैंने ये भी नहीं बताया कि देवी देवता और कुल देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। मैं ये बताता हूँ उससे भीख नहीं मांगनी चाहिए। जो आप लोग भीख मांगते हो, हमारा ये कर दे, हमारा वो पूरा कर दे, हमारा ये पूरा कर दे, ये इसको भीख मांगना बोलते हैं। पूजना अलग है। किसी ने मेरे को पूछा क्या पितरों की पूजा नहीं करनी चाहिए, पितरों को नहीं पूजना चाहिए। आपको ये देखना है कि आप पूज रहे हो कि भीख मांग रहे हो। इम्पॉर्टेंट बात ये है, मैंने पूजने के लिए मना नहीं किया, मैंने भीख मांगने के लिए मना किया।
दोनों में डिफरेंस है। आप बोलेंगे पूछना क्या होता है, अगर आप हिंदू हो तो आप अकॉर्डिंग टू भगवत गीता भक्ति, ज्ञान और क्या है, 4 बताता हूँ मैं हमेशा, ज्ञान, ध्यान, भक्ति और कर्म, ये 4 तरीके से काम कर रहे हो आप। क्या आप अपने पितरों को भक्ति कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो पितरों की? नहीं। आपको पितरों का ज्ञान है? नहीं। आप कर्म निभा रहे हो, उनके नाम पे चैरिटी कर रहे हो? नहीं। क्या पितरों के नाम पे ध्यान कर रहे हो? नहीं। तो ये 4 में से आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो आप पितरों को नहीं पूज रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? पितरों से भीख मांग रहे हो, क्या हमारा काम कर दे, हमारा ये काम कर दे, हमारा वो काम कर दे। ठीक है, तो कुरान में नहीं बताया देवी देवता के बारे में। कुरान में तो सीधा है भाई, कोई नहीं है। किसी ने बोला, मैंने बोला था ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है देयर इज़ नन वर्दी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट अल्लाह। तो उस सामने वाले ने मेरे को कमेंट में डाला कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है नो गॉड बट गॉड। अगर मैं अभी पब्लिक को बोलूँगा ला इलाहा का मतलब है नो गॉड बट गॉड, तो ये तो ऐसा लग रहा है अल्लाह ताला खुद कन्फ्यूज़ है, क्योंकि अरबी में वो सेंटेंस अलग है। जैसे कोई बोलता है भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को हिंदी में क्या बोलते, शुरू करता हूँ लेकर अल्लाह का नाम। और कोई लेडीज़ पढ़ेगी तो क्या करेगी, शुरू करती हूँ लेकर अल्लाह का नाम। तो बोले करता और करती ये कैसे आ गया, क्यों अरबी में तो नहीं है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो इंग्लिश में ऐसा लिखा है आई बिगेन विद द नेम ऑफ अल्लाह, वहाँ पे ना मेल है ना फीमेल है। तो ये लैंग्वेज का डिफरेंस है। तो उसको वर्ड टू वर्ड मीनिंग लेने जाओगे, अब मैं बोलूँगा नो गॉड बट गॉड, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उसके पहले लोग अपने अपने इष्ट, अपने अपने देवता, शराब पीने वाला, शराब का धंधा करने वाले ने शराब का एक भगवान बना के रखा था। उसका ऐसा मानना था कि ये मुझे तरक्की देता है। जो गाय भेड़ बेचने वाले थे वो लोग उसका भगवान बनाते थे, जो खाना बेचने वाला वो उसका भगवान बनाता था। जो मक्का था, मक्का के अंदर एक मार्केट लगता था, तो वो काबे के अंदर वो सारी मूर्तियों की पूजा होती थी, और हर एक मूर्ति, पानी का एक खुदा था, कपड़ों का एक खुदा था, यानी जो जो लोग बिजनेस करते थे उन लोगों ने अपना खुदा बना के रखे थे। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने बताया था कि देयर इज़ नन वर्दी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट अल्लाह, एक्सेप्ट द ऑल माइटी सुप्रीम गॉड। ठीक है, तो मेरे को ये बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है, लेकिन मैं बोलता अभी तक ज़रूरत नहीं पड़े बोलने की, इसके लिए नहीं बोलता। तो किसी ने बोला भैया आप देवी देवताओं को क्रिटिसाइज करते हो। पहली बात तो मुसलमान में तो देवी देवता सुप्रीम गॉड वाली बात है, देवी देवता नहीं है, तो हम लोग तो कंसिडर ही नहीं करते। अब आ जाते मैं तो सब में बिलीव करता हूँ, मैं सुप्रीम गॉड एक ही मानता हूँ। अब मेरा सुप्रीम गॉड मानना क्या, आप बोलोगे आप अपने अल्लाह को सुप्रीम गॉड मानते हो, मैं आपके खुदा को सुप्रीम गॉड मानता हूँ, मेरे खुदा को नहीं। अगर आपके ईश्वर शिव है तो मैं उसको सुप्रीम गॉड मानता हूँ, आपके ईश्वर कृष्ण है मैं उसको सुप्रीम गॉड मानता हूँ। मैं आपके ईश्वर को सुप्रीम गॉड मानता हूँ, खुद के नहीं। मेरा अल्लाह तो बहुत छोटा सा देवता, कुल देवता के भी नीचे, सबके नीचे वो अल्लाह ताला है, मेरे लिए वो है। तुम लोग बड़े हो जाओ ये सोच के कि हमारा कृष्ण बड़ा है, हमारा शिव बड़ा है और सब बड़े हो, हम छोटे ही अच्छे। ठीक है, ये रही मेरी बात। अब क्रिटिसाइज़ करने की बात मैंने नहीं की, मैंने ये बताया भगवत गीता में ये लिखा है, भगवान कृष्ण ने ये बताया कि मुझको पूजोगे तो मुझको पाओगे, पितरों को पूजोगे पितरों को पाओगे, देवता को पूजोगे देवता को पाओगे। उसी भगवत गीता में ये भी बताया जो पितरों की, जो डेमी गॉड्स की पूजा करता है, जो देवी देवता की पूजा करता है, वो मटेरियल डिज़ायर के लिए आता है और मटेरियल डिज़ायर्स को नीचे लेके जाता है, ना कि मोक्ष मिलाता है। अभी आप बोलोगे क्या मन्नू भैया शनिदेव की पूजा करते तो वो क्या डेमी गॉड है? उसी भगवत गीता में ये भी लिखा है कि अगर तुम सच्चे मन से, पूरी इष्ठा से, पूरे मन से अपने कुल देवता को भी अगर ईश्वर मानोगे तो मैं तुमको उस रूप में ही दर्शन दूंगा। तो भैया क्या कर रहे हैं ना, तुम लोगों को उसकी नॉलेज नहीं है। भैया ने शनिदेव को सुप्रीम गॉड माने कि भाई शिव भी तू, कृष्णा भी तू, अल्लाह भी तू, सब कुछ तू, मैं तुझको पूछता हूँ। और भगवान ने शनिदेव से भीख नहीं मांगे, मन्नू भैया ने भगवान शनिदेव से भीख नहीं मांगे मेरे को गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, मेरा घर का प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, नहीं। मन्नू भैया बैठ गए और ओम शनि शनाय नमः का जाप करते चले गए। दिन भर में 18 घंटे जाप करते चले गए। मैंने जब मैं ध्यान में बैठता था, मैं कभी मेरी ज़िंदगी में बहुत लोगों को नहीं मालूम है, बिल्कुल भी दुआ नहीं करता मैं। मेरा ऐसा मानना दुआ मांगने से कुछ होता ही नहीं है, तो मैं नहीं मांगता किसी भी चीज़ के लिए दुआ। मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ, मैं अल्लाह डज़ व्हाट इज़ बेस्ट फॉर अस, यही मेरी दुआ है सालों से। मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मेरे को खुशी चाहिए, बीमार को ठीक कर दे और ये सब, मैं सिर्फ इतना मांगता हूँ, मैं अल्लाह डज़ व्हाट इज़ बेस्ट फॉर अस, क्योंकि उसको पता है हमारे लिए बेस्ट क्या है। हो सकता है मैं गाड़ी मांग रहा हूँ वो कुछ और चाहता हो, तो मैं मेरी दुआ सिर्फ ये रहती है, मैं अल्लाह डज़ व्हाट इज़ बेस्ट फॉर अस। ठीक है, अब आप बोलोगे कि बच्चा मतलब देवी देवता नहीं, भाई मैंने ये बताया कि तुम लोग भीख मांग रहे हो,
तुम लोग अपने देवता से, कुल देवता से अपने मटेरियल डिज़ायर मांग रहे हो, अपनी नौकरी मांग रहे हो, अपने काम मांग रहे हो, अपना ये मांग रहे हो। तो सेम चीज़ भगवत गीता में कृष्ण बताते हैं कि जो जो देवता की पूजा करता है तो देवता तुमसे नज़दीक वो जल्दी पूरा करके दे देता है। पूरा भी मैं ही करवाता हूँ। कुरान में अल्लाह फरमाता है अगर तुम अल्लाह के सिवाय किसी और खुदा को पूजोगे और उससे मांगोगे तो मैं उससे भी पूरा करवा के दूंगा। कोई देवी देवता पूरा नहीं कर सकते, करवाता भगवान ही है। लेकिन तुम उसको पूजने लग जाओगे और फिर बाद में तुम मटेरियल डिज़ायर में, जो भगवत गीता में आता है, कुरान में आता है, तुम दोज़ख में चले जाओगे, क्योंकि तुम सुप्रीम की आइडेंटिटी भूल जाओगे। जितने भी बड़े बड़े महान थे, जितने बड़े बड़े जो अपने स्क्रिप्चर्स को जानते, जो लोग एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हैं जिनको आत्मज्ञान हो गया है, वो कोई मूर्ति की पूजा नहीं करते, वो किसी भगवान को छोटा बड़ा नहीं मानते। हाँ, जो मठ चला रहे, जिनको फाइनेंस की ज़रूरत है, जो अपना क्या बोलते हैं, अपना ग्रुप बढ़ाना चाहते, वो लोग एक तरफ के होके बात करते। तो आप अगर इंडिया के हो तो जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, वैष्णव के लिए विष्णु भगवान मेन है। अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, भाई हिंदू धर्म की एक किताब भगवत गीता है। भगवत गीता का धर्म हिंदू धर्म नहीं है, ये दोनों में फ़र्क है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म सालों से चला आ रहा है और वो फर्स्ट अवतार से लेकर 10th अवतार तक अलग अलग किताबों में उनकी इन्फॉर्मेशन दी गई। अगर आप ये मानते हो कि विष्णु भगवान सबसे ऊपर है तो विष्णु भगवान भी फाइट में हारे शिव जी से। अगर आप मानते हो शिव जी उनके ऊपर है तो फिर वो तुमको दक्ष की स्टोरी पढ़ लेनी चाहिए, जहाँ पे दक्ष विष्णु जी का बहुत बड़ा फ़ैन था। वो पूरी पूजा करवा रहा था और एंड में जब शंकर भगवान को गुस्सा आ गया, जब पार्वती माँ के साथ हुआ, उसने सबको तबाह कर दिया। तो ये सारी चीज़ों की नॉलेज है मेरे को, मैं बोलता नहीं क्योंकि मेरा काम इत्तेफाक पैदा कराना नहीं है भाई। मेरा तो ये बोलना है भाई, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब है हमारे भाई। सब आके बैठो, सब ध्यान करो, अपने अपने ईश्वर को खुद पूज लो। अब सिख भाई तो बच गए, सिख भाई को तो एक ओमकार सतनाम गुरु जी ने, वाहिगुरु ने बता ही दिए कि भाई ईश्वर नाम एक ही है। फंस गए हिंदू लोग जो शिव में, कृष्णा में, विष्णु में फंसे हुए। तो मैं ये नहीं बोलता कि देवी देवता को मत पूछो, कुल देवता को मत पूछो। अगर तुम कुल देवता को, भगवान को पाने के लिए पूछ रहे हो तो तुम बेस्ट हो। भीख मांगने के लिए पूछ रहे हो तो फिर तुम उस लायक नहीं, क्योंकि तुम मांग रहे हो भीख। सिद्धि चाहिए, दृष्टि चाहिए, पैसा चाहिए, सुख शांति चाहिए, इसको बोलते भीख मांगना। मैं वो भीख मांगने के लिए मना करता हूँ। अगर तुमको भीख मांगनी है तो खुदा से मांगो, कुल देवता देवता से नहीं। वो तुमको मटेरियल डिज़ायर पूरा करके देंगे। ये थी वो बात। फिर किसी ने बोली तो समझ में आ गया। अपने कुल देवता को, अगर आप ये मान लो कि कुल देवता मेरे को नहीं मालूम कि शंकर भगवान, विष्णु भगवान, ये भगवान अल्लाह कौन है मेरे को नहीं मालूम, तू मेरा देवता है, मैं तेरे को पूछता हूँ। जो भी सुप्रीम गॉड होगा मैं तेरे को उससे पूछता हूँ, बस। फिर वो काम देखो कैसा होता है। वो कुल देवता से भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो फिर तुम बोलोगे भाई तो फिर कुल देवता था भगवान। भाई भगवान के ही अंग है। जैसा मैं, मेरी बॉडी है, मेरे हाथ है, मेरे पैर है, मेरी आँखें, वैसा ग्रंथों में बताया गया कि भगवान ने कैटेगरी बनाई है देवताओं की, भगवानों की। सुप्रीम गॉड ने भगवान बनाए, वायुदेव बनाए, अग्निदेव बनाए, पानी के जल देव बनाए, पृथ्वी देव बनाए, हज़ारों करोड़ प्लैनेट्स बनाए, उनकी पहले आत्मा बनाई, फिर उनको प्लैनेट्स, पेड़ पौधे, हर चीज़ का एक देवता बना दिया और सबको काम दे दिया करने के लिए। तो उन लोग जब वो देवता को पूजने लग जाते तो मटेरियल डिज़ायर पूरा होता है, भगवान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उसको एंड तक यही नहीं पता चलता कि भगवान क्या है। मटेरियल डिज़ायर पूरे होते रहते, वो और मांगता रहता है, वो और पूरे होते रहते, वो और मांगता रहता है। उसको समझ में नहीं आता कि मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही। तो उसकी नॉलेज उसको मिलती है कि भाई सुप्रीम लॉर्ड में शांति है। तो आप जब सुप्रीम गॉड को बोलोगे तब आपको शांति मिलेगी। यानी इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारे दिमाग में ये निकलता है इत्तेफाक कि इसको क्रिटिसाइज़ करो। क्यों? क्योंकि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हम हिंदू है, हमसे जानता है मुसलमान कैसे जानता है, और ये इतनी अच्छी बात करता है जो हमारे गुरु नहीं करते। क्योंकि मैं उनको दिल से चाहता हूँ। मैं ये नहीं बताता कि मेरा ईश्वर सबसे बड़ा है, मैं ये बताता हूँ तुम्हारा ईश्वर सबसे बड़ा है, भाई मेरा तो सबसे छोटा है। आप लोग मान लो अल्लाह कोई देवता है, अल्लाह कुल देवता है, आप लोग मान लो, मेरे लिए वो सुप्रीम लॉर्ड है। आप बोल दोगे कि भाई अल्लाह को तो विष्णु भगवान ने बनाया, अल्लाह तो खुद एक देवता है। भाई आप अपने ईगो में ऊपर हो जाओ ना। मैं तो चाहता ही नहीं मेरा वो ईगो ऊपर रहे, मैं तो चाहता हूँ मेरे में ईगो ही ना रहे। ऊपर वाला ईगो देने से पहले इस जिस्म को ही जला दे। समझते हो? आप रहो, आप कृष्ण भगवान शिव जी के नाम से ऊपर रहो। अल्लाह हमारा देवता छोटा है, उसको छोटा ही रहने दो, ठीक है। मेरे को मैं जवाबदार हूँ मेरे सवाल के लिए, तुम जवाबदार हो तुम्हारे सवाल के लिए। अगर आप ये मानते हो कि मेरा इष्ट सबसे बड़ा है, मेरा इष्ट, मेरा सुप्रीम गॉड मेरा है, कोई बात नहीं भाई। मैं तो मानता हूँ आपका ही गॉड सुप्रीम है। आप उसको सुप्रीम मानने के बाद दुनिया के लिए क्या कर रहे हो वो आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि यही क्वेश्चन मेरे से पूछा जाएगा। ये करीम खान
तू तो हमको बड़ा छोटा बड़ा वाला है, चल ठीक है, तू पता तूने किया क्या लाइफ में, सेम चीज़ तुमको भी पूछी जाएगी कि भाई करीम खान का तो छोटा खुदा था, तेरा तो सुप्रीम गॉड था, तब तूने क्या कर लिया दुनिया के लिए। तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुमने ज़िंदगी भर लोगों को क्रिटिसाइज़ किया है, तुमने बुराइयाँ ढूंढी है लोगों की, अच्छाइयाँ नहीं ढूंढी। यही हो सकता था कि मेरे वीडियोस देखने के बाद कुछ अच्छी चीज़ें सीख के 4 जन को अच्छी बातें बताते, नहीं, लेकिन आपने सीखा क्या, बुरा। तो इसके लिए बताता हूँ, मैं सारे देवी देवताओं का मान करता हूँ, जबकि इस्लाम में वो चीज़ की मनाही है कि नन वर्दी ऑफ वर्शिप नहीं करता मैं किसी की भी, लेकिन अगर मेरे को करने के लिए कोई चैलेंज कर दे कि करके दिखा, तो मैं कर भी दूंगा, उसको दिखाने के लिए नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा भ्रम तोड़ने के लिए, कि अगर तुम ये बोलते हो कि ये मुसलमान है, ये नहीं करेगा शंकर भगवान के सामने पूजा या सजदा, मैं सजदा भी करके दिखा दूंगा, समझते हो, ताकि तुम्हारा भ्रम टूटे। मेरे को पता है मैं जब शंकर भगवान के सामने सजदा करूँगा तो मेरे दिल में कौन है, ऊपर वाला भी हंसेगा, बोले ठीक है भाई। कभी कभी है ना, आप मेरे से आर्ग्यूमेंट करके ना आर्ग्यूमेंट जीत जाओ, वो एक कहावत है, कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है आप आर्ग्यूमेंट जीत जाओ मगर इंसान हार जाओ, मैं वो नहीं होने देता। अब मैं सबको खुश तो नहीं कर सकता, तो मैं आपको ये बताता हूँ, जिस भगवत गीता को कोट करके मेरे को कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया है, वही भगवत गीता अगर आपने पढ़ ली हो तो आपको पता चल जाता है कि देवी देवता की पूजा मनानी है, उनको पूजना, पितरों को पूजना मनानी है, उनसे भीख मांग रहे हो ना आप मटेरियल डिज़ायर के लिए, वो आपको नीचे लेके आएगा, मुक्ति नहीं दिलाएगा। और अगर वही कुल देवता, वही देवता में आप सुप्रीम लॉर्ड देख लो, आप उसी की भक्ति पूरे दिल से कर लो, मुझे कुछ मिले या ना मिले, बस मैं तेरी भक्ति कर रहा हूँ। भले से तू मेरे को रोड पे लेके आ जाए, मेरे बदन के कपड़े फट जाए, मेरे पैर में चप्पल नहीं रहे, मेरा पूरा ख़ानदान बर्बाद हो जाए, सब मर जाए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तेरा ही हूँ, उससे मिलता है सुप्रीम लॉर्ड। वो कोई फिजिकल आइडेंटिटी, कोई फिजिकल शंकर भगवान, कृष्ण भगवान नेम टैग लेके नहीं आते कि हम वो है, ठीक है, ये ऐसी बात है। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचो कि मैं देवता देवी देवता को क्रिटिसाइज़ करता हूँ, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करता हूँ। इनफैक्ट मैं आप लोगों से ज़्यादा अच्छे तरीके से देवी देवता को पूछता हूँ, ठीक है। मैं उनसे भीख नहीं मांगता, मैं उनसे आशीर्वाद मांगता हूँ और मैं उनको हमेशा नमन करता हूँ जो सिखाया ये। दूसरी बात, भले आप बोलते हो कि सारे देवी देवता एलियंस हैं, सब लोगों ने ईश्वर को बुलाया और वो ईश्वर आने से पहले दूसरे डायमेंशन का ईश्वर आ गया और उसने वो काम पूरा करके दे दिया। मैं आपसे ये बात पूछता हूँ, शांत से खुद सोचने की कोशिश करना कि आप बात कर रहे हो सुप्रीम ऑल माइटी की, विष्णु भगवान, शिव जी, उनका नाम कोई ले रहा था और वो लोग अवतार के तौर पे नहीं है। जब आप कुल देवता की बात करते हो, कोई देवता की बात करते हो, वो सुप्रीम आइडेंटिटी उस रूप में नहीं है। किताब में ऐसा लिखा है उसने दूसरा रूप लिया। अगर वो सुप्रीम है तो उसको दूसरे रूप की क्या लेने की ज़रूरत है। एक इंडिविजुअल अगर दिमाग थोड़ा सा लगाए कि अगर वो सुप्रीम लॉर्ड है, ठीक है, सुप्रीम का मतलब समझते हो, पूरा ब्रह्मांड बनाने वाला, ठीक है, अगर वो अर्थ पे आया जिसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन वो अर्थ पे आया अगर आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को अपनी बुक में उसको बड़ा समझना था, तो उसको किसी और रूप में लेने की क्या ज़रूरत है। बहुत सारी बातें पुराण पढ़ोगे तो पता चलेगा कि वो रूप में क्यों आया, वो सूक्ष्म जगत में गया, उसने क्या किया नहीं किया, क्योंकि आपने पढ़े नहीं है भगवत गीता या पुराण या वेद या उपनिषद, आपने सिर्फ यूट्यूब पे गुरुओं को फॉलो किया और आप लोग ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बात है, ये क्वेश्चन कर करके ना आपकी लाइफ निकल जाएगी, आप कहीं पे पहुंचोगे नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में आप ऐसे हो जाओगे कि आपको सारे सवाल के जवाब आते, यानी जब कोई दूसरा मुझसे सवाल पूछेगा तो मैं उसका ये जवाब दे दूंगा, तो उससे मैं जीत जाऊंगा और आप उससे जीत जाओगे, लेकिन ज़िंदगी में हार जाओगे। यही काम मैं करता था जब जाकिर नाइक को मैं फॉलो करता था। मेरे को ऐसा लगता अरे मेरे को तो सुप्रीम नॉलेज है, क्योंकि मैंने कोई किताब पढ़ी नहीं थी सिवाय कुरान के, तो मेरे को ऐसा लगता था वाह मेरा अपना तो खुदा सबसे बेस्ट है। और उसके बाद मेरे को वही आर्ग्यूमेंट करने का दिल करता था कि मैं बस अपने आप को बड़ा बताओ, खुद जीत जाओ, सामने वाले को हरा दो। सामने वाला बोलता था ठीक है आपका अल्लाह बड़ा ना, ठीक है भाई हमारा भगवान छोटा, खत्म, आर्ग्यूमेंट ही खत्म हो जाता था। लेकिन जब मैंने दूसरे ग्रंथ पढ़े तो मैंने बोला ओ ये तो अपनी गोली घुमाई गई है वो 5 साल तक, ठीक है अभी वो जितना भी अपन ने पढ़ लिए थे, लेकिन इसके लिए बोलता हूँ अपने ग्रंथ पढ़ो। मैं इसके लिए तो गाइड करता हूँ, मैं क्यों बोलता हूँ, मैं ये नहीं बोलता कुरान पढ़ो, मैं बोलता हूँ अपने ही ग्रंथ पढ़ो। पढ़ोगे तो आपको लाइट फील होगी, आपको समझ में आएगा कि भाई ये तो गोली घूम रही है, ठीक है, भगवान की आइडेंटिटी कुछ और है। अब जिसने सिर्फ भगवत गीता पढ़ा है तो उसके लिए तो कृष्ण ही भगवान है, तो उसके सामने तो कुछ भी हो जाए। जिसने कुरान पढ़ा है उसके लिए सिर्फ अल्लाह है। तो अपन भाई ये रिलीजियस चैनल नहीं है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं रिलीजन को लेकर रिलीजियस आंसर दूँ, ये रिलीजियस चैनल नहीं है, स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल का मतलब वो जो रिलीजन छोड़ के आया है,
वो मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे बेटर है, अपने ग्रंथ पढ़ो बेटर है। और एलियंस बोलता हूँ मैं, तो एलियंस भाई, एलियंस का मतलब ये होता है जो हमारे ग्रह का नहीं है, जो दूसरे ग्रह से आया है। तो भगवान खुद बोल रहे कि मैं दूसरी जगह से आया, जब मेरे को पुकारा गया। फर्स्ट डायमेंशन पे देवता लोग ने पूछ के भगवान को पुकारे, फिफ्थ डायमेंशन पे भगवान को पुकारे तो भगवान आए। हर काम के लिए भगवान नहीं आ सकता। आपकी स्कूल की पेन बुक जाएगी, गुम जाएगी, आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, भगवान को बुलाओगे तो भगवान नहीं आ जाएगा नीचे, क्योंकि उसको मालूम है उसको और भी ज़रूरी काम है, नहीं तो तुम जैसे कंजर लोगों के सवालों के जवाब देने के। तो भगवान ने एक एक आइडेंटिटी बिठा दी है। जैसे भगवान ने मेरे को बिठा दिया है कि जो बेवकूफ़ लोग तेरे से सवाल पूछते हैं और उन लोग को सुधर नहीं रहे, उन लोगों के लिए तू तंग हो जा। समझ रहे हो? भगवान ने मेरे को बिठा दिया, खुद फ्री हो गया है। इसके लिए मेरे को भगवान पसंद नहीं है, क्योंकि भगवान अपना काम आधा दूसरों पर डाल देता है और फिर अपने ऐसे लोग को झेलना पड़ता है। भैया उधर भूत प्रेत मार रहे हैं, हम इधर प्रवचन दे रहे, प्रीतम भैया वन देवी के साथ बहुत मस्ती कर रहे हैं, ठीक है। तो एलियन का मतलब ये होता है ये दूसरे ग्रह से है। और मेरा बोलने का मतलब वही है कि मैं ये नहीं बताता कुल देवता देवी देवता छोटे। अगर आप अपने कुल देवता को सुप्रीम लॉर्ड मानते हो और उसी में पूछते हो और उसके कोई चीज़ जैसे मटेरियल डिज़ायर नहीं पूछते हो, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति उससे भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये वो बात है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी देवी, भाई मैं तो सब सारे देवी देवता मंदिर में ऐसे करके मिलता। अभी तुम लोगों को क्या बताऊँ मैं भाई, अपना थोड़ा अलग है हिसाब किताब, ठीक है। और इतनी सी बात थी। और अगर किसी को ऐसा लगे कि भाई ये क्रिटिसाइज़ करता है तो थोड़े वीडियोस मेरे देख लेना। और मेरी सारी ग्रीटिंग ही जय श्री राम, वंदे मातरम और सारी चीज़ों से होती है। और दूसरों में खामियां मत ढूंढो भाई, कुछ हासिल नहीं होगा। खुद में खामी ढूंढो कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, ठीक है। क्या मैं रोज़ किसी का दिल दुखा रहा हूँ? मेरा दिल तो नहीं दुखाओगे तुम, ठीक है, लेकिन ये देखने की कोशिश करो, आपको अपने सारे आंसर्स मिलना शुरू। जो दूसरों में खामी ढूंढता है ना, उसको कुछ हासिल नहीं होता भाई। जो खुद में खामी ढूंढेगा उसको भगवान खुद मदद करता है, हेल्प करता है, ठीक है। दिन भर भगवान का नाम लोगे और दूसरों में खामी ढूंढोगे तो रास्ता और टफ हो जाएगा। 22 मिनट हो गए। और बाकी फिर क्या चल रहा है सब लोगों का? मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई वाइब्रेशन हो रही है, हाथ में हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है। मैंने इतने 10 वीडियो में बता दिया हो कि वाइब्रेशन होना तुमको खुद को पता चल जाता है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। किसी ने बोला मेरी चीख निकल जाती है, ज़ोर से झटका लगता है, पूरी बॉडी हिलने लगती है। तो इतना सब कुछ हो रहा है तो तुमको अभी भी पूछना है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव? भाई ये सारी चीज़ें नेगेटिव ही होती है, ठीक है। तो पेन, दर्द, परेशानी मतलब नेगेटिविटी। रात में कोई झटके दे के सो के उठा दे रहे तो नेगेटिविटी। सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं, ठीक है। एक और बात, क्योंकि हम इंडियंस हैं तो हम इंडियंस के सारे रिलीजन फॉलो करते, तो अपने लोगों को थोड़ी नॉलेज इस्लाम की, थोड़ी सिखिज़म की, थोड़ी क्रिश्चियन की, थोड़ी हिंदू की, तो अपन वहाँ तक सिमट के रह गए। अगर आप थोड़ा सा ऐसा थोड़ा दिमाग की खिड़की थोड़ी सी खोलोगे और अपना ध्यान ज्ञान की तरफ अगर लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि दूसरे लिटरेचर में हमारे भगवानों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें, ज़्यादा क्लैरिटी, ज़्यादा चीज़ें मतलब एक्सप्लेन की गई है। कहीं कहीं पे थोड़ा सा वर्णन है, लेकिन कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा है। आपको उसकी नॉलेज नहीं है। आपके लिए सुप्रीम गॉड अल्लाह है तो वो आप किसी को नहीं मानोगे, ठीक है। जैसे उपनिषद में आता है कि भगवान ने, जैसे अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, इंसान आदमी को बनाया, ठीक है। उसके पहले उन्होंने बहुत सारे क्रिएशन किए। उन्होंने फरिश्ते बनाए, प्लैनेट्स बनाए, आग से जिन बनाए, दुनिया भर की चीज़ें बना चुके थे। उसके बाद में एडम बनाए। तो इंसान को बनाने के बाद सारे देवी देवता फरिश्ते को मिटा नहीं दिया गया, उनकी आइडेंटिटी वैसी थी। इंसान एक नया आ गया था। हो सकता है करोड़ों साल बाद कुछ नई चीज़ भी आ जाए तो हम पीछे हो जाएंगे। तो ये वो देवी देवता फैरी है, ठीक है। दूसरे अगर आप उपनिषद में पढ़ोगे ना तो ऐसा आता है कि विष्णु भगवान ने 14 मनु, ये 14 थे, 13 पहले बना चुके, ठीक है। एक मनु बना, पूरी सृष्टि चली, कयामत आई, ख़त्म हो गया, फिर दूसरा बना, तो 13 ऑलरेडी बन गया और ये वाला 14 थे। तो आप उसके ऊपर की पढ़ाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई अल्लाह ताला फरमा रहे हमने इंसान बनाया और क़यामत आएगी और सब खत्म हो जाएगा। और ये वाली किताब जो कुरान से पहले की है उसमें ये लिखा है कि भाई 13 बार ये हो चुका है और अब ये 14th वाला चालू है और फिर बाद में होगा 15, 16 होगा, हमारे को नहीं पता। तो वो क्या चीज़ है? तो थोड़ी उसके लिए पीछे आके पढ़ाई करोगे तो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे।
या तो आप सोचते हो कि भाई नहीं करीम भाई मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, आपसे सुन के ना मेरा दिमाग फट रहा है, तो किसी को मत मानो, ठीक है। आपको वो बैठ के ध्यान में अल्लाह अकबर बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही ओम नमः शिवाय हो। अगर आपको उसका मतलब नहीं मालूम है तो वो आपके लिए काम ही नहीं करेगा, आपको उसको समझना पड़ेगा। तो वो समझोगे तो उसके लिए भगवान को वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। ओम नमः शिवाय संस्कृत है, तो कोई अल्लाह अकबर भी पढ़ेगा, कोई चाइना में कोई और मंत्र पढ़ेगा, ईश्वर के दर्शन सबको होंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ओम नमः शिवाय ओम में है। अगर तुम सच्ची श्रद्धा से बैठ जाओ कि भाई मेरे को तू दर्शन दे, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तूने जितना दे दिया उतना बस है, और आप ये सोचते हो भाई हमको कुछ नहीं दिया भगवान ने, तो हमेशा है ना अपने से नीचे वालों को देखना, तब समझ में आएगा कि आपको क्या दिए। आपको आंखें दिए, ज़बान दिए बात करने के लिए, आपका शरीर तंदुरुस्त है, आप घर में रह रहे हो, अगर आपको एक टाइम की रोटी मिल जा रही है तो भाई आप बहुत खुश नसीब हो, क्या बहुतों के पास ये नहीं है। तो जब भी अपने से नीचे वाले को देखोगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपके पास क्या है। आप अपने ऊपर वाले को देखते हो और आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारे पास तो कुछ भी नहीं, उससे गाड़ी बंगला घर गाड़ी सब कुछ अकाउंट में पैसे है। अरे उस नीचे वाले को देखो ना, जो फ़कीर रोड पे खड़ा हुआ है, जिसके पास खाने को रोटी नहीं और मकान नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, तब आपको समझ में आएगा ऊपर वाले ने आपको कितना दिया है। फिर आपको ये समझ में आएगा आपको और मांगने की ज़रूरत नहीं है, और फिर बैठ जाओ। किसी ने बोला भाई मैं 10 साल से जाप कर रहा हूँ, तो भाई 10 साल से जाप कर रहे हो तो 10 साल में कितना जाप करते हो? रोज़ आधा घंटा 1 घंटा कम से कम। अगर आपको साधना दृष्टि और सिद्धि और ध्यान कुंडलिनी के लिए करना है तो कम से कम 2.5-3-4 घंटा बैठना पड़ता है डेली। आप रोज़ 15 मिनट एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी कभी नहीं बनेगी। आपको बॉडी बिल्डर बनना है तो आपको 4 घंटे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी डेली, तब जाके 1 साल में रिजल्ट आएगा। आप रोज़ आधे घंटे के लिए एक्सरसाइज करके चले आओगे तो बॉडी नहीं बनेगी उससे। हाँ फिट रहोगे थोड़ा बहुत, लेकिन बॉडी नहीं बनेगी। आप मांग रहे हो बॉडी बनाना, कुंडलिनी सिद्धि दृष्टि ये सब अपने सुपर पावर्स। आप पावर बनना, सुपरमैन बनना चाहते हैं तो भाई सुपरमैन बनने के लिए आपको फिर थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तो भाई सारे देवी देवताओं की जय बोलता हूँ मैं वीडियो की स्टार्टिंग में। जिन्होंने बोला है देवी देवताओं को क्रिटिसाइज़ करते और बोलते कि भाई देवी देवता को नहीं पूजना चाहिए, वापस बोल देते हो देवी देवता को भी पूजना चाहिए, पितरों को भी पूजना चाहिए, लेकिन पहले पूजने का मतलब समझ लो। थाली लेके उसके आगे दिया जला के आरती उतारने को पूजना नहीं बोलते, ठीक है। ध्यान ज्ञान भक्ति कर्म, जब ये चारों में से कुछ कर रहे हो ना उसको पूजना बोलते, ठीक है। तुम लोग के सारे देवी देवता एलियन ही है बोलता एलियन बोलता है, बाहर के डायमेंशन से आए तो एलियन ही बोलेगा ना उन लोगों का आदमी। तुम लोगों को समझ में ही नहीं आता है। बोले नहीं समझ में आया भाई तो प्लीज़ अपने ग्रंथ पढ़ो, एक बार तो पढ़ लो यार। 1 महीने में भगवत गीता पढ़ लोगे रोज़। अगर मेरे ख्याल से 850 पेज है, 850 में जो मेन सब्जेक्ट वाली चीज़ है तो वो तो 700 पेज 800 पेज की है, ठीक है। उसमें से भी इंग्लिश पढ़ोगे तो 400 हो जाएगी। तो रोज़ 10 पेज भी पढ़ोगे तो 40 दिन में तुम्हारी भगवत गीता कंप्लीट हो जाएगी। पढ़ के तो देखो एक बार, तुम तो पढ़े ही नहीं है और फिर बाद में क्वेश्चन करते हो भगवान को लेके। इतनी सारी बातें मालूम, मैं बोलना शुरू करूँगा आधे लोग अनसब्सक्राइब कर देंगे, बोले यार करीम भाई को क्या हो गया। तो साला मेरा कोई ना कोई बटन दबा देता है। इतनी अच्छी बातें बता दो तो भी ऐसा भाई। बहुत सारी बातें हो मेरे को पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। किसी का खोलता नहीं मैं खिड़की, अपने को काम सिखाया नहीं। अल्लाह ताला ने सिखाया है किसी दूसरे की बुराई मत करो, भगवान की रिटर्न में अल्लाह की बुराई करेगा। इसके लिए बुराई नहीं करते हम, सारी अच्छी बातें बताते हैं। हाँ कभी कभी ज़रूरी हो जाता है कोई चीज़ों को बताना, तो अभी 1-on-1 में बैठे तो तुम्हारे को बताता हूँ मैं सारे भगवानों की, जिसको भगवत गीता में कृष्ण बताया उन्होंने क्या क्या किया, ठीक है। अभी जाने दो। तो अपना काम कुंडलिनी को लेके, शक्तिपात को लेके और दृष्टि को लेके मेरे को क्या मालूम क्या हो रहा है, मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ। कोई ना कोई कमेंट में ये सब डालते हैं, लेकिन भी बोलना ज़रूरी है ना। और मैं बस यही ट्राई कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द ये लाइव वाला सेशन चालू होना, तो मैं क्वेश्चन आंसर का सेशन बंद करूँ। रोज़ आधा 1 घंटे का टाइम है ना, मैं ध्यान में बढ़िया तुम लोगों के साथ में, और जैसा लाइव आके तो अपना सबका काम हो। मेरा तो हो गया है। तो प्रीतम भैया मेरे को सोने नहीं देते। प्रीतम भैया ने मेरे पीछे खड़े रह के ये चैनल चालू कराने का काम करवाया है। और जितने लोग मेरी तारीफ़ करते हैं भाई, मेहरबानी करके प्रीतम भैया की तारीफ़ किया करो, प्रीतम भैया के नाम पे किया करो, ठीक है। मन्नू भैया की तारीफ़ नहीं भी करोगे तो चलेगा, प्रीतम भैया की तारीफ़ होना बहुत ज़रूरी है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसके लिए क्योंकि भैया तो गुरु है, अपने गुरु प्रीतम भैया है, ठीक है। प्रीतम भैया की तारीफ़ क्या करो।
बस मेरे को प्रीतम भैया से अपना अच्छा ज़्यादा कनेक्शन है। भैया तो भैया है ना यार, भैया अपने भाई फ्रेंड जैसे थोड़ी, हालांकि भैया वैसे ही रहते, लेकिन भैया प्रीतम भैया थोड़े मतलब, अभी समझ जाओ यार क्या बोलूँ मैं भी तुम लोगों को। ठीक है, आधा घंटा हो गया, क्वेश्चन आंसर वाला सेशन लेते। बापू जी के फैंस को परम शांति, भगवत गीता वालों को जय श्री कृष्ण, और क्या, चलो सलाम वालेकुम। क्वेश्चन आंसर सेशन क्या मालूम क्या हुआ, नहीं बनाते बनाते बना देता हूँ।